हाय, मैं हूँ ऐश्वर्या शर्मा। आज मैं आप सब लोगों को मेरे एक बहुत ही खास आउटफिट के बारे में बताने वाली हूँ, पिंकविला के साथ। सो हाँ, लेट्स स्टार्ट इट। इस आउटफिट को फाइनलाइज करने से पहले मैंने आई डोंट थिंक सो किसी भी आउटफिट को ट्राई किया होगा, बिकॉज़ एक इमेज थी दिमाग में कि मुझे ना एक अपना शादी का जोड़ा कुछ अलग रखना है। आई डोंट वांट टू बी द लाइक जितनी भी ब्राइड्स होती ना, सारे जो आजकल लहंगाज चल रहे हैं ट्रेंड में, हैवी लहंगाज वर्क वाले, वैसे वाले मुझे थोड़े से नहीं चाहिए थे। और आई वांटेड मोर traditional as because I am from Malwa, MP. My husband is from Gujarat. He is Gujarati. So and my roots are from Rajasthan. So I wanted that पूरा combination जो traditional outfit होता है. So इसकी डिटेलिंग में बताती हूँ जो मैंने अडॉप्ट की थी, क्योंकि गुजरात में होता है क्या बोलते हैं, पानेतर होता है, जिसमें वाइट कलर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। वाइट एंड रेड होता है मोस्टली। एंड एमपी मतलब उसमें वाइट कलर इन्वॉल्व होता है पानेतर में। और एमपी और क्या बोलते हैं, राजस्थान, एमपी और राजस्थान में ज़्यादातर यूज़ होता है बांधनी, हमारे यहाँ बंदेज बोलते हैं इसको। सो वो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया था। और ये लिटिल बिट आई कैन से हाँ इंस्पायर्ड बाय संजय लीला भंसाली के फिल्म्स, जहाँ पे मुझे बहुत ही फ्लेयरी आउटफिट और ऐसे जो होते हैं ना, कौन सा वाला था वो, नगाड़ी संग ढोल बाजे, और रामलीला एंड घूमर, पद्मावत उसका। तो उसमें जो फ्लेयर और ये दिखते हैं ना, तो जो पुराने अगर आप देखना चाहो तो मैंने बहुत सारे मतलब गूगल पे रिसर्च की थी लहंगास के बारे में कि पुराने टाइम पे कैसे पहनते थे। सो दोज यूज टू बी वेरी फ्लेयरी, बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स होती हैं। एंड एमपी में स्पेशली जब बहुत ही हमारे जब गांव में जाऊंगे तो वो लोग ना ऐसा लहंगा पहनते हैं जिसको दे कॉल इट लुगड़ा। सो दैट इज़ कॉल्ड लुगड़ा एंड इट इज़ वेरी फ्लेयरी। सो दैट वॉज द थॉट इन माई माइंड कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है। सो आई वॉन्टेड टू डिज़ाइन माई ओन लहंगा, सो आई डिड इट एनी वे। बहुत ही सिर फोड़ा है मैंने इसके पीछे जब मैं याद करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना था फैब्रिक क्या लेना है। तो फैब्रिक ये जो बनाया है मैंने, साड़ी का बनाया है। ये जो बांधनी है ना, दिस इज़ बांधनी, बंदेज, ये साड़ी है। और ये इतना फ्लेयरी है कि इसमें मैंने पहले टेलर से पूछा कितनी साड़ी लगेगी, कितना फैब्रिक लगेगा। तो ये 4 साड़ियों का मिक्सचर है। दिस इज़ 4 साड़ीज़ इन दिस। 4 साड़ीज़ का कितना होता है, एक साड़ी 6 मीटर की होती है ना, तो 6 4 कितना होता है, 24। मेरा मैथ्स हमेशा की तरह बैड है, सॉरी। सी आई एम फ्रॉम इंदौर, तो इंदौर के ही मार्केट्स मुझे ज़्यादा पता है। बट आजकल ना बहुत सारे स्टोर्स खुल गए, तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है कहाँ से क्या लेना है क्या नहीं लेना। बट मैंने लिए हैं अपने क्या बोलते हैं उसके, संगीत वगैरह के रिसेप्शन का लहंगा, जो मेरे होम टाउन में हुआ था वहाँ का लहंगा। मेरा जो ये लहंगा है और उसकी शेरवानी है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके ही बनाया है। तो उसकी भी शेरवानी में बीड वर्क है पूरा वाइट, और उसमें ये जो वाइट बीड्स है ना, वाइट एंड रेड ही रखा था हमने भी पूरा। सो वो बीड वर्क है उसकी शेरवानी में। उसने जो रेड दुपट्टा लिया हुआ था उसमें भी बीड वर्क है बॉर्डर पे। एंड पगड़ी जो थी उसकी वो बांधनी की थी, इस फैब्रिक की। सो वो पूरा कॉम्बिनेशन भी डिसाइडेड। तो नील का भी कस्टमाइज्ड आउटफिट ही था जो हमने किया था। यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट क्योंकि मैंने अलग चीज़ें ली हैं, बहुत सारी, वर्क का अलग, एक फैब्रिक का अलग, बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिनल बांधनी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, फैब्रिक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड वर्क का अलग जो भी वो थे, क्योंकि ये हैंड वर्क है, ये मशीन वर्क वाला नहीं था। तो हैंड वर्क के लिए भी उसने ओवरऑल आई कैन से इट मस्ट बी अराउंड 60-70 के कुछ तो ऐसा पड़ा था, बिकॉज अलग चीज़ें ला के एंड दैट स्टिचिंग कॉस्ट एवरीथिंग। सो वो इसमें आया था। तो ये 24 मीटर्स का ये है फ्लेयर। एंड 4 लेयर है इसमें बेसिकली, 1
2, एक और ये 3 रेड वाला, और उसके नीचे कहाँ गया भैया, कैन का एक और है 4। सो ये 4 लेयर्स है टोटल। और जब मैंने सोचा था कि मैं अगर जैसे फ़ोटोशूट भी कराऊंगी तो मैं ट्वर्ल करूंगी तो वो ऐसा फ्लेयर ही दिखना चाहिए, और फ़ोटोशूट ही नहीं करा मैंने। आयरनी जो हो गई, बिकॉज एक बार जब फेरे में मैं बैठी तो हम लोग 6:30 बजे फ्री हुए रात में, मतलब शाम को। सो वो फ़ोटोशूट ही रह गया, और इतना सारा वो कुमकुम वगैरह पूरा मैं भरी हुई थी। सो आई वाज सो टायर्ड, सो आई डिडंट गेट क्लिक्ड ओनली इन दिस आउटफिट। जो फेरे के टाइम पिक्चर्स क्लिक हुई वही हुई, बट इट केम रियली नाइस। जितने भी केम आउट रियली नाइस। जो फेरे के टाइम वाले तो उस पर थोड़ा फ्लेयर ही दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है। सो अब मैं इसकी हिस्ट्री बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने चलो ये कपड़े वगैरह सब खरीद लिए, नाउ डिज़ाइन मुझे चाहिए था। पहले मैंने सोचा था नहीं मुझे साइड वाला कट चाहिए, देन पता नहीं, मैं रात भर सोती नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये डिज़ाइन चलती थी ना कि यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं साइड कट नहीं फ्रंट कट। एंड पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा वो फ्लेयर क्यों आया, ये जो फ्लेयर वो बना नहीं पाए, सॉरी, जो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी मेरे साथ हो गया। मैं समझा नहीं पाए, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर। वो बस मेरे हेड में है, मेरे दिमाग में वो जो चीज़ है वो है। सो एक यू रिमेंबर व्हेन वी घर में जो कर्टन्स लगते हैं, कर्टन्स उसमें ऐसे जो आते हैं ना, एक प्लीट आप अगर बनाओगे तो उसकी ऐसी लेयर जो आती है, सो वो दिमाग में थी मेरे कि मुझे ऐसा करके रहना है, और नीचे बीच में मुझे वर्क रखना है लहंगे में, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसमें भी मुझे वर्क चाहिए, एक जो कली वाला जो लहंगा बोलते हैं ना, कली कटती है। सो मैंने डिस्कस किया टेलर से, तो बोले कली वाले लहंगे में तो आपकी फ्लेयर ही नहीं आएगी, आपका बहुत कम हो जाएगा। एंड देन बोला मुझे तो फ्लेयर चाहिए, आप कैसे भी करके करो। एंड देन फिर उन्होंने बताया इतना कपड़ा चाहिए, आप लेकर आ जाओ। मैंने बोला ठीक है। एंड देन फिर दुपट्टे की बारी आई, तो दुपट्टा कैसा डिज़ाइन करना। तो ये दुपट्टे की जो डिज़ाइन है ये वाली, ये मेरी मदर इन लॉ ने डिज़ाइन किया था कि ऐसा जो मैं कैसे इधर से बताती हूँ, दिस ये जो डिज़ाइन है ना, ये मेरी मदर इन लॉ ने डिज़ाइन किया था, बिकॉज शी इज़ एन आर्टिस्ट एंड पेंटिंग करती है वो। सो बेसिकली ये ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा करते हैं और बीड वर्क करवाएंगे, और मुझे पूरे लहंगे में बीड वर्क चाहिए था कि पूरा लहंगा वगैरह। बिकॉज हुआ ये था कि मैंने कपड़ा दे दिया बनाने के लिए एक टेलर को, और ये 6 महीने से प्रोसेस चल रही थी कि मैं इंदौर से लेकर आई थी मैं, बाय द वे, बंदेज का बांधनी का साड़ी, ये मुंबई से लिया था, ये भी मुंबई से ही लिया था। सो अलग अलग जगह से लाके सब मटेरियल कलेक्ट करके सारी चीज़ें एक साथ बनाई है, और उस टेलर को दिया, उनको घर पे बुलाया, उनको पूरा डिज़ाइन बताया। एंड व्हाट हैपेंड, ही केप्ट माय फैब्रिक फॉर 2 months, ही डिडंट मेक इट। एंड उससे फॉलोअप इतने सारे फॉलोअप्स लेके, क्या है क्या नहीं, बता दो कब तक बना रहे हो, कितना बनाए, हाँ बस बन रहा है, हाँ बस बन रहा है, हाँ बस बन रहा है। एंड उसने बनाया ही नहीं, और मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। शादी लिटरली डेट आ गई थी पास में, तो मैं इतनी हाइपर हो गई थी, एंग्जाइटी होने लग गई थी मुझे कि मेरे पास है ही नहीं कुछ पहनने के लिए, मैंने ख़रीदा ही नहीं है। सो बहुत भागदौड़ हुई है फैब्रिक के भी चक्कर में, बिकॉज आई वाज शूटिंग दैट टाइम। सो पैकअप होने के बाद जितने भी 9 बजे पैकअप होता था, तो मैं फटाफट जाके अंधेरी भागती थी। यहाँ पे एक है जहाँ पर फैब्रिक मिलता है, फिर वहाँ से कुछ न कुछ करके लेसेस कलेक्ट की। फिर एक मास्टर जी मिले थे, जिनसे मैंने पूछा कि आप ये बना सकते हो, आप ऐसा ब्लाउज़ बना दोगे, आप ऐसा वर्क कर दोगे जो मुझे चाहिए। मेरे ब्लाउज़ में यहाँ पर एक स्वास्तिक है दोनों तरफ, सो इट शोज़ हमारा सनातन धर्म का स्वास्तिक। और सो वो मुझे चाहिए था, बिकॉज़ ये शुभ माना जाता है हमारे किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। तो ये स्वास्तिक वाला ये देखा था मैंने कहीं, तो मुझे बहुत अच्छी डिज़ाइन लगी थी, तो वो रेफरेंस मैंने उठाया था कि मुझे ऐसा वाला कुछ आप बना के दे दो। तो ये वाला उन्होंने बनाया, और ये मास्टर जी ने बनाया था, ये और ये वर्क पूरा ये उन्होंने बनाया था। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया था। ये तो हो गया। एंड देन आई आस्क्ड हिम, ये बन के आने में बहुत टाइम लगा। तो फिर दूसरे मास्टर जी थे, मेरी ही शो की स्टाइलिस्ट थी, तो मैंने उससे बोला कि प्लीज़ हेल्प मी आउट, मेरे को नहीं मिल रहा है टेलर। सो हमारे जो सेट के कपड़े जिनसे बनते थे उन्हीं के पास मैं गई, मैंने उनको समझाया कि मुझे ऐसा बनाना है। शी ऑल्सो हेल्प्ड मी, करिश्मा नाम है उसका। सो उसने मेरा
समझा एंड शी एक्सप्लेन इट टू हिम कि एक प्रोफेशनल हेल्प जो हो जाती है ना कि आप उनको बता रहे हो और वो बना रही है, तो ठीक है वो किया। एंड उन्होंने भी काफ़ी टाइम ले लिया बनाने में, बट मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं बना। मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसको बताने में हुई है कि मुझे वो फ्लेयर चाहिए, वो आ नहीं रहा है। एंड हुआ क्या, तो जब मास्टर जी ये मेरे ब्लाउज़ और मेरा दुपट्टा लेकर मेरे घर पे आए, व्हेन आई यूज्ड टू स्टे अलोन इन गोरेगांव वेस्ट, सो ही केम। और एक्चुअली हम सेट से ही आए थे और आई वॉज ट्राइंग माई ब्लाउजेज। नील जस्ट लेफ्ट बिफोर दैट, वो आके फिर वो उसके बाद मास्टर जी आए थे। एंड देन जब वो आए घर पे और मैं तो बड़ी एंशियस थी कि क्या होगा, मेरा लहंगा अभी तक नहीं आया है, मेरा रिसेप्शन का ड्रेस अभी तक नहीं आया है। देन मैं जब ट्राई कर रही थी तो आई वॉज फीलिंग, वो होता है ना, मेरा बीपी लो हो गया था बहुत ही ज़्यादा। मैं एंशियस हो गई थी कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे को चक्कर आने वाले हैं। आई वेंट टू माई किचन, मैंने शक्कर जैसे ही खाई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बीपी लो होता है तो शक्कर सबसे पहले खाओ। मैंने शक्कर मुंह में डाली और मैं गिर गई। आई फेल डाउन इन माई किचन और मैं फ्रिज से लग के ऐसे गिरी, मुझे पता भी नहीं। जब मुझे होश आया होगा मे बी 5-10 मिनट के बाद, और वो मास्टर जी बाहर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं मैं गिर गई हूँ किचन में, और नील था नहीं। Because I used to stay alone, so yeah, disadvantage of living alone. Nobody knows what's happening with you. तो मास्टर जी को मैंने लेटे लेटे ही आवाज़ लगाई, और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा शक्कर फ्लोर पे पड़ी है इतनी सारी, क्योंकि डब्बा भी गिर गया, मुझे पता ही नहीं। आई फेल डाउन, शक्कर वगैरह फैली हुई है, फ्रिज ऐसा हिला हुआ है। एंड मैंने लगा मास्टर जी अब कहाँ हो? बोले हाँ मैडम क्या हुआ? बोले आप मेरे को पानी पिला दो प्लीज़ आके। तो वो अंदर आए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैं उठी। ही आस्क्ड मी कि आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने बोला आप जब भी जाओ अब बाद में आना। ही लेफ्ट और मैंने नील को कॉल किया, वीडियो कॉल किया, और मैं वापस से गिर गई। सो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी मैं उस टाइम कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे कुछ भी हो जाता है ना, एक छोटी सी चीज़ की एंग्जाइटी बहुत जल्दी होती है, और वो इतना पता नहीं कुछ ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ मैं चीज़ें, तो हाइपर हो गई और मैं चक्कर खा के गिर गई, बीपी भी लो हो गया। ऐसा एक और मेरे साथ शो में हो चुका था, रिसेंटली हुआ था होली इवेंट पे, जहाँ पे कपड़े की वजह से ही कपड़े नहीं आए थे और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि मैं गिर गई। सो या आई डाइवर्टेड होल कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो हिस्ट्री बताना ज़रूरी कि क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ, तो उसके बाद जब ये कपड़ा आया मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी थी, बिकॉज इसमें कैन जो लगता है अंदर वो मुझे नहीं लगाना था, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी फ्लेयरी। बट वो लुक नहीं आ रहा था विदाउट कैन कि हाँ ऐसा लगता है ना कि लहंगा पहना हुआ है, वो इट वाज लुकिंग फ्लैट। देन अगेन उनको दिया कि आप कैन लगाओ, सो लगाया उन्होंने। और मुझे यहाँ पर चाहिए था बीड वर्क, इसमें भी बीड वर्क चाहिए था, जो टाइम ना होने की वजह से आई कुडंट डू, बिकॉज ही सेड कि 2 महीना तो जाएगा करने में। अब 2 महीना था नहीं मेरे पास जस्ट 15 डेज़ बचे थे। तो मैं पैकअप के बाद रोज़ जाती थी अंधेरी जाके मैं ये लेसेस मैंने ख़रीदी अलग अलग टाइप्स की, और बूटाज मैंने ख़रीदे ये वाले जिसमें थोड़ा बहुत वर्क था। एंड यू कैन सी द डिटेलिंग इसमें, जितना गोटा वर्क जो यूज़ होता है राजस्थानी ड्रेसेस में, मालवा के ड्रेसेस में गोटा वर्क बेसिकली। सो ये गोटा लेस मैंने लाया और छोटी डिटेलिंग। एंड नाउ आई कम टू दिस दुपट्टा जो बड़ा ट्रेंडिंग था उस टाइम, सौभाग्यवती भव। आजकल तो काफ़ी लोग नाम भी लिखवा रहे हैं अपने जो दुपट्टा ऊपर लेते हैं उसके लिए, बट मुझे कुछ चाहिए था कि हाँ थोड़ा ब्राइड वाला फील, तो वो सौभाग्यवती भव। एंड दिस इज़ ऑर्गेन्जा एंड इट्स अ वेरी sheer फैब्रिक, सो पीपल कैन सी माई फेस ऑल्सो। मैं पूरा नहीं ढकना चाहती थी बिकॉज मेकअप किया था। और इसमें मैंने अपना जो भी पूरा अटायर, दैट ज्वेलरी आई वाज वेयरिंग, मेरा कौन सा बोरला, वो राजस्थानी फील था, दैट शीश पट्टी। सो इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ गुजरात, मालवा एंड राजस्थान। सो ये था मेरा ट्रेडिशनल आउटफिट विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट एंड माई बेबी आई कैन कॉल इट, जिसको मैंने इन्वेंट किया था कि हाँ ऐसा कुछ चाहिए जो नहीं हो पाया बट स्टिल इट्स माई बेबी। सो जो जितनी भी ब्राइड्स हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगी, बिकॉज़ अभी वेडिंग सीज़न आने वाला है, कि
खुद का लहंगा खुद डिज़ाइन मत करना सबसे पहली चीज़, बिकॉज़ आपका पूरा माइंड आपके लहंगे में लगा रहेगा और बहुत ज़्यादा, जैसे मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे आपकी भी वो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हो। तो जो अच्छा लगे आपको लहंगा, एंड फेरे के वक्त बैठते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, विच इज़ वेरेबल, नॉट टू हैवी, बिकॉज ना वो अनकम्फर्टेबल फील होता है। बिकॉज मेरा लहंगा इतना हैवी नहीं है, इट इज़ वेरी कम्फी, आई कैन वेयर इट, बट हाँ वो आराम से मैं बैठ पाई हूँ इसमें फेरे में, ज़्यादा कुछ ऐसा चुभा नहीं कहीं से, बिकॉज हैंडमेड एंड फैब्रिक में अच्छे से अंदर लाइनिंग वगैरह किया हुआ है। तो जो वर्क वाला होता है ना, कहीं से वो जरदोजी चुभता है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, कमर पे लग रहा है, सो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बैठना। बिकॉज आई एम एन एक्टर एंड आई हैव वॉन्ट सो मैनी लहंगाज एंड आई हैव डन फोटोशूट्स ऑल्सो, तो आई नो द वेट ऑफ दैट हैवी लहंगाज। सो ये बोलूँगी कि मत करो, थोड़े लाइट वेट यूज़ करना। सो नील ने, हाँ शादी से पहले नील ने मुझे देखा था, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग। सो मैंने उसको दिखा दिया कैसा लग रहा है, देख ले, पहले पहन के घूम के दिखा दिया, बोले देख इसमें फ्लेयर अच्छी आ रही है ना, देख रहे कैसा लग रहा है। तो उसने बोला हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो नहीं देखना चाह रहा था, बट मैं हूँ, मैंने देख कैसा लग रहा है, मैं चली गई। सो हाँ, बट वो एक्चुअल जो लुक आता है ब्राइड का, इट इज़ ऑन द सेम डे व्हेन यू गेट मैरिड। देखो इट्स माय ओपिनियन, जो सुहागन का जो कलर होता है ना, रेड, सो आई वॉन्टेड टू वेयर दैट एंड आई रियली लाइक पेस्टल, वो भी क्या लहंगाज वगैरह जो लगते हैं, जो आजकल चल रहे हैं, विच इज़ वेरी ट्रेंडी एंड लुक्स रियली नाइस, इट रियली लुक नाइस। सो बट मैं हूँ अगेन, रेड है जो ट्रेडिशनल कलर है, एंड I wanted to represent our country, our culture and everything. So yes, red and white. तो मैंने तो आप बता ही दिया कि ये क्या है basically this whole piece. So पूरा लहंगा बन तो गया है, बट इसको मेंटेन करना मैंने कुछ ज़्यादा मेंटेन किया नहीं है, वैसे रखा हुआ था बेचारा आज निकला है वापस से, इसको ड्राई क्लीन करा के रखा था मैंने, बट आई वोर इट अगेन आई थिंक इन स्मार्ट जोड़ी। सो 2 बार मुझे पहनने का मौका मिला एंड आई वाज सो हैप्पी, द होल अटायर, द सेम अटायर। और मैंने इसका एक्चुअली ऐसा कमरबंद भी बनवाया था, इट वाज आल्सो कस्टमाइज एंड आई वाज इंस्पायर्ड। मैंने एक छोटी चीज़ है ना इस लहंगे की, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है। सो दैट कमरबंद वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम जोधा अकबर, फ्रॉम एक सीन में कहाँ से बताऊँगी, वो बहुत जूम करके देखना, कौन सा वाला था वो, जहाँ पर ऐश्वर्या राय खाना लेके बनाती है अकबर के लिए, नॉट ऐश्वर्या राय, जोधा अकबर के लिए जब खाना बनाती है। सो वो जो कमरबंद पहन के आती है, देयर इज़ अ ब्रोच, इतना बड़ा सा ब्रोच, एंड वो पर्ल का लेयर है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बट वैसे मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बट वो नहीं मिला, तो हाँ मैंने बनवाया, वो है मेरे पास अभी भी शादी का जोड़ा देखकर तो ऑफ कोर्स नॉस्टैल्जिया फील होता ही है कि वो दिन याद आ जाता है बार बार। और मैं तो बहुत बार बैठ के देखती भी रहती हूँ शादी की पिक्चर्स, यार कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं तो वो सब बार वो फ्लैशबैक्स तो होता ही है। सो द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू एंटर द न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग। सो yeah, it's a memorable day for me. So yeah, this was my story of Lehenga. Alia Bhatt. No, in the same outfit. Outfit itself, the jewelry, and beautiful hair makeup, of course. Gorgeous. Humpty Sharma की दुल्हनिया आलिया भट्ट. Yes. I think both, but because of my outfit is traditional, so I was wearing mojadi, which is flat, subtle jhumkas. Both. It depends on the outfit. If you like this video, so please like, share and subscribe to Pinkvilla.